नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी का लो परफॉर्मेंस क्यों रहा है। उसका जवाब मैं देती हूँ मेरे अकॉर्डिंग। मैंने आपका जवाब बहुत सबका अपना ओपिनियन होता है, लेकिन मेरा क्या है, पर्सनली मेरा क्या ओपिनियन है वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। मेरे अकॉर्डिंग भारतीय जनता पार्टी ने जो पहली मिस्टेक की है वो है यूपी के जिस इलाकों में हारी है वहाँ पे किसान का जो मुद्दा रहा है, ये मैं सेकंड पे बोलूँगी। पहला कि टिकट जिसको दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो मुझे नहीं लगता है कि वो सही टिकट दिया था। टिकट वितरण में, टिकट देने में बहुत ऐसे लोगों को टिकट मिला जो अपने क्षेत्र में उतना नाम, अब बोलेंगे कि सब तो बीजेपी पे, नरेंद्र मोदी पे ही तो वोट मांग रहे थे। ऐसा नहीं होता है, हर टाइम पे अलग अलग माहौल होता है। तो आपको टिकट देने में कि किसको कब टिकट देना है, आपने उन लोगों का टिकट काट लिया जो पहले से वहाँ पे थे, पहले से बहुत दिनों से वो संघर्ष कर रहे थे, और नए लोगों की एंट्री में ही आपने टिकट दिया। सबसे पहला गलती यही हुआ कि टिकट आपने गलत लोगों को दिया। वहाँ पे बहुत लोग ऐसे थे जिनका सिर्फ मकसद अपने जितना पर्सनली बोलते हैं ना, अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने काम किया, और इसी वजह से ना कि पार्टी को लेकर के कि वो सिर्फ पर्सनली बोलते हैं ना, सेल्फिश होकर के काम करना, वैसा लोगों ने काम किया। और जिनको टिकट मिला था और जो हारे हैं वहाँ से, उन्होंने उनका परफॉर्मेंस जो देखा जाए तो पास्ट में कोई अच्छा परफॉर्मेंस रहा नहीं है। बहुत जगह तो ऐसा बोला जाता था कि जो कैंडिडेट है उनके विरोध में भी जनता थी। तो पहले ही ऐसी चीज़ें होगी तो जितना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको कोई कैंडिडेट पसंद नहीं आ रहा है और लेकिन आपको उसकी पार्टी पसंद है लेकिन वो पसंद नहीं है, ठीक है, तो इस टाइम पे ऐसा हो जाता है कि गुस्से में अब जो आए उसको हम दे देते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें कि टिकट भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में अच्छे लोगों, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं दिया है, जिसको नहीं देना चाहिए उसको टिकट दिया गया था। पहली बात तो ये है। दूसरी बात कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, आपको पता है कि ओबीसी कास्ट जो यूपी में है, ओबीसी SC ST बहुत जनसंख्या में है। तो ऐसे लोग जो बीजेपी में हैं, जो कुछ बड़बोले टाइप के हैं, जिनको लगता है कि कुछ भी बोल देंगे। देखिए, कभी भी ऐसा नहीं कि आप कभी भी कुछ भी बोल देंगे और लोग लाइट में लेंगे, नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पता है कि माहौल कैसा है, उस टाइम पे आपको वो बातें नहीं बोलनी चाहिए जो काफ़ी सेंसिटिव हो। अब उसी में बीजेपी के कुछ नेता बोल दिए कि हमें 400 पार दो, हम तो कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। अगर कोई काम करनी है, ऐसी काम स्टेप लेना है जो बहुत ऐतिहासिक हो, उसको बोलना नहीं चाहिए। आप करो, आप अपने काम पे वोट मांगो, जब आपको मिलेगा उसके बाद जो करना है करो, वो ठीक। लेकिन उसके पहले ही आप ये चीज़ बोलोगे तो जो रिजर्वेशन, क्योंकि आपको पता है रिजर्वेशन एक ऐसा मुद्दा है जो लोगों को लगता है SC ST OBC कि उनका ये अधिकार है। अब अगर आप उनको लगता है वो उनका अधिकार है, अब उस पर उंगली उठाओगे तो क्या करेंगे वो लोग? आपके विरोध में ही खड़े होंगे। तो ये थोड़ा सा सोच समझ के ना बोलना। ऐसे नेता बीजेपी में जो बिना सोचे समझे कुछ बोल देते हैं, ऐसे नेताओं को थोड़ा साइड लाइन करने की बहुत ज़रूरत है। और इसी का मुद्दा उठा करके विपक्ष ने कि आपका आरक्षण ख़त्म हो जाएगा, आप संविधान बदल जाएगा, आपका सब चीज़ें छीन लेंगे। तो ये सब चीज़ें की गई, जिससे OBC और SC ST, और मैं खासकर जो लोग एजुकेटेड हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जो लोग एजुकेटेड हैं उनको पता है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है कि संविधान बदल देंगे और ये सब। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो मैं नहीं बोल रही हूँ, आपके पर्सनल नहीं जा रही हूँ कि पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, लेकिन बहुत लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जिनको आइडिया नहीं होता है इस सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा, तो उनको ये चीज़ें विश्वास हो जाती है कि सच में ऐसा हो रहा है क्या। तो इस वजह से उनके बीजेपी के अगेंस्ट में वोट गया। दूसरा रीज़न। तीसरा रीज़न मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि थोड़ा सा गड़बड़ी मुझे वहाँ पे ये लगा कि थोड़ा सा संगठन जो होता है ना, मजबूती से ग्राउंड पे हर लोग मिल करके जो काम किए नहीं किए। कभी कभी क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस भी हमको ले डूबता है। आपने ये सुना होगा, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो इस वजह से हम चीज़ें छोड़ देते हैं।
ठीक है। तो वो चीज़ें भी मुझे थोड़ी कमी लगी कि जिस तरीके से ग्राउंड पे बन के रहना चाहिए था, जिस तरीके से पकड़ मजबूत करके रखनी चाहिए थे, वो चीज़ें कम दिखी वहाँ पे। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में मैं बोलूँ तो बीजेपी ने बहुत ही लो परफॉर्मेंस किया है। लेकिन मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वहाँ पे परफॉर्मेंस कम हुआ है तो पॉपुलैरिटी कम हो गई है बीजेपी की, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपसे ये फिर से बोला है कि जब अगर मान लीजिए 2 पर्सन हैं, एक लग रहा है कि मैं तो जीत ही रहा हूँ और एक लग रहा है कि नहीं, मैं अपना साइड बोलता हूँ, ठीक है। तो उस चक्कर में क्या होता है कि आपको पता भी नहीं चलता है कि आपने तो कुछ बताया ही नहीं, तो वो उनको देंगे जो उनको बता रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी मैटर करती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है, जिसके कारण से 33% सबसे लो परफॉर्मेंस रहा है। अगर पास्ट में जितने आप इलेक्शंस देख लीजिए यूपी में, तो मुझे लगता है ये सब रीज़न है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने इतना कम सीट लेकर के आई है। और इसी की वजह से शायद है जो, क्योंकि वहाँ बंडल ऑफ सीट है यूपी में, आप यूपी को नहीं छोड़ सकते हैं। पहली बात, अगर आपको चुनाव बहुमत लाना है तो भी आपको यूपी में जीतना होगा, यूपी में अच्छा परफॉर्मेंस करना ही होगा। तो यही रीज़न है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि यूपी में अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा। आपका क्या मानना है? मैंने जो बोला आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि क्या यही है? मुझे तो लगता है यही है। थैंक यू सो मच। अपना कॉमेंट ज़रूर करें। अपना बहुत बहुत ध्यान रखें।